ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। ओम नमो नारायणाय। आप सभी को प्रातः वंदन। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वरमय दिन हमें मिला है। इसे आप अपने तन मन धन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी 10:23 तक, उसके बाद त्रयोदशी प्रदोष व्रत लग जाते। त्रयोदशी में भगवान की प्रार्थना करे, ओम प्रदोष तो शिव जी का और ये महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है। प्रदोष व्रत जो शैव पंथ के लोग हैं वो व्रत करते प्रदोष व्रत, और वैष्णव है वो एकादशी व्रत करते हैं। और यहाँ वर्षा ऋतु चालू हो गई है। मंगलवार है आज।
ईस्वी सन 2021 22 जून सुबह के 7 बजने वाले। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री है। अभी 7 बजे 24 डिग्री तापमान है। दिन का तापमान 34 डिग्री चल रहा है। सूर्योदय हो चुका है, सूर्यनारायण आ गए हैं और वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। या ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 17 पर व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक प्रमाणता, संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत भगवत्पाद शांकर भाष्य, अष्ट आचार्य परंपरा, टीका, टिप्पणी, तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी श्रवण साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण साधना करें और आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विक्षेप अशांति से रहित होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित हो एकाग्रता से यह श्रवण साधना करे। बाद में इस पर मनन, चिंतन, अभ्यास बारंबार। तो इस प्रकार अपने वर्तमान जीवन प्रारब्ध अनुसार परम कुशल अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्लोक नंबर 16 का व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के जो सुकृति न पुण्यात्मा, धर्मात्मा, योगी जो भगवान का भजन करते हैं, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, योग साधना करते हैं, तो वह 4 प्रकार के मनुष्य में दुर्लभ है। वैसे तो वह भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भक्त के लिए विशेषता ये कही सुकृति न, ये शब्द भगवान का, क्योंकि धर्मात्मा होना आवश्यक है। जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हैं, जो अधर्म कर जाते, तो साधु समाज में भी ज्यादातर लोग धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते, तो वो भक्त कभी हो ही नहीं सकते, अधर्मी भी नहीं हो सकते। केवल जो धर्मात्मा है, सुकृति न पुण्यात्मा है, जिसके पुण्य का उदय हुआ है,
वो इस प्रकार भगवान की भक्ति सकाम या निष्काम करते हैं। बाकी अन्य लोग तो ढोंग पाखंड ही करते, क्योंकि पापी लोग भी भक्ति करने का दिखावा कर, खिचड़ी पकाने वाले भी भक्ति का ढोंग पाखंड करते। तो ज्यादातर दुनिया में 80% तो ढोंग पाखंड की भक्ति दिखती है। जो वास्तव में धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, योगी है, जो सकाम निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन जीते हैं, तो उससे भगवान ने कहा सुकृति न, और वही 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, जो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान बढ़ाना चाहता है और वह उसके लिए भगवान को भक्ति भाव से भजन भी करता, मतलब अपनी कामना सकाम है ना, इच्छा पूर्ति के लिए वह भगवान की भक्ति से कर, और उनकी इच्छा पूर्ति भी हो जाती है, क्योंकि वह भौतिक लाभ चाहते हैं। अर्थार्थी, अर्थ पुरुषार्थ में भगवान की सहाय चाहते, इसीलिए उसे अर्थार्थी कहते, जो अर्थ पुरुषार्थ। और फिर दूसरे प्रकार के होते हैं, वो भी सकाम है, आर्थ, यानी कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, रोग है, पीड़ित है, तो अनेक प्रकार की जो समस्या है उससे पीड़ित है। तो ऐसे मनुष्य आर्त माने गए हैं, आर्त भक्त। भगवान का कष्ट दूर भी करते हैं, भक्त करते स्तुति करते हैं, तो उसे आर्त भक्त कहा। 3 प्रकार के अर्थी नहीं, वो जिज्ञासु में पड़े, वो भगवान की खोज में निकले। कौन है, आत्मा का, ईश्वर का, कहाँ है, कैसे संस्कार हो गया, भगवान कृष्ण एक अनेक प्रश्न होते, भगवान ढूंढता है, तो उसे जिज्ञासु कहते। यहाँ बहुत सारे होते हैं, जो दिन रात तपस्वी, भगवत तत्व जानने की जिज्ञासा, इच्छा, तो निरंतर। चौथे प्रकार स्वामी जी, जो आपका नेटवर्क जो है ना, आवाज तत्वज्ञानी, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। हाँ हाँ ठीक, तत्वज्ञानी, आप सुनाई दे रहा है? हाँ अभी ठीक है। तो तत्वज्ञानी जो होता है
वह ज्ञानी कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य, व्यासदेव, सनक आदि, तो वह भगवतमय रहते हैं निरंतर। तो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व ज्ञान। उन्होंने बहुत जन्मों में बहुनाम जन्म नाम, तो उन्होंने तत्व का साधन किया है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और तत्व ज्ञान तक पहुंचे। तो उनको शस्त्र का तत्व ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान भी होता है, शास्त्र ज्ञान भी होता है, और तत्व ज्ञान भी होता है। तो तत्व ज्ञानी वेदांत है, गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, जो परमार्थ विद्या है, उसी में वह लगे रहते। तो उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, इसीलिए वह ज्ञानी कहे जाते। ये चार प्रकार के भक्तों में ये जो तत्व ज्ञानी, तत्वविद होने के कारण वो नित्य परमात्मा से 24/7 युक्त जुड़ा हुआ कहा जाता है। तो उस ज्ञानी भक्त की भगवान महिमा कहते हैं, श्रेष्ठता का कथन आगे के श्लोक में करते हैं, श्लोक नंबर 17। तो चार प्रकार में जो तत्व ज्ञानी है वो भगवान के कहते श्रेष्ठ है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तो ये सकाम निष्काम भक्त चार प्रकार के भगवान ने कहे, सकाम भी है और निष्काम भी। ये दो निष्काम है, जिज्ञासु और ज्ञानी, और अर्थार्थी और सकाम है। तो ये सब चार प्रकार के भक्तों में तेषाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशिष्ट प्रिय ही ज्ञानी नार्थ। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं तेषाम नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। तो ये तत्व ज्ञानी है, उसके दो विशेषण दिए भगवान। नित्य युक्त एक भक्ति ज्ञानी विशिष्ट, ये भगवान का वाक्य है कि उन चार प्रकार के भक्तों में जो नित्य युक्त है, नित्य परमात्मा से जुड़ा है, इसी भाव से स्थित है, और एक भक्ति अन्य भक्त भाव वाला है। तो वह तत्व ज्ञानी विशिष्यते, विशेष अति श्रेष्ठ है। अब यहाँ नित्य युक्त को कहे कि वह साकार और निराकार दोनों रूप से भगवान को भजते। साकार रूप में उसे सर्वत्र भगवान दिखते हैं, निराकार भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, यानी नित्य युक्त है। हर साकार और निराकार दोनों रूप परमात्मा के ही है। सो नाम रूप गुण सहित और नाम रूप गुण रहित ऐक्य दृष्टि, एकत्व दृष्टि है, एक भक्ति। तो पिंड से लेके ब्रह्मांड तक, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सर्वत्र एक परमात्मा की ही सत्ता है। एक भक्ति, जैसे मीरा ने कहा, बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया, अगर पाया पता उसका अपना न पाया पता। अरे परमात्मा का पता मिला तो आप लापता हो जाएंगे, परमात्मा में हो जाएंगे।
कबीर ने कहा, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न मैं। तो मैं भगवान तेरा तेरा भजन करते करते मुझ में मेरा मैं चला गया, यानी मैं नहीं रहा, अब केवल आप ही रह गए। मीरा भी कहती है, वारी तेरे प्रेम पर जित देखो तित तू ही तू। अरे मैं तेरे प्रेम पर वारी जाओ, जहां देखो वहां बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही। ये मीरा ने तो हजारों लाखों भजन गाए, इसमें कुछ पॉपुलर हो गए, लेकिन वो तो दिन रात भजन ही गाती थी, शीघ्र कवियत्री। लाखों भजन, आज उसके हजारों तो उपलब्ध है, बाकी तो अदृश्य हो। तो भगवत में उसकी वाणी हो गई, नित्य युक्त भगवान से जुड़। तो वहां संत महात्मा लोग राधा कृष्ण के कथा कहते हैं कि एक बार राधा कहीं बाहर घूमने गई थी, तो भगवान घर में थे, महल कमरे में। तो राधा आई तो दरवाजा खखड़ाया, खड़ खड़ खड़। भगवान ने पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं राधा हूं, नहीं पहचाना मेरी आवाज। तो भगवान ने दरवाजा नहीं खोला। फिर परेशान हो गई। फिर भगवान ने पूछा कौन है, बोले मैं राधा। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो राधा सोच ली कुछ गड़बड़ है। फिर उसके दिमाग में लाइट हुई। फिर तीसरी बार जब भगवान ने पूछा कौन है, तो उसने कहा मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण। दरवाजा खुल गया। तो राधा का आइडेंटिफिकेशन भी वहां नहीं चलता। क्योंकि जब तक अहम है ना, तब तक वह नित्य युक्त नहीं होता। कहा ना यहाँ कबीर ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न मैं। अब जित देखू तित तू ही तू ही तू, तू ही है बस, मैं हूं ही नहीं। जब मैं और तू दो होता है तो लड़ाई होती है ना, जहाँ दो है ही नहीं तो लड़ाई कहाँ। एक भक्ति, दो में विभक्ति होती, तो ज्यादातर भक्त दो वाले होते, मैं जीव हूँ वो ईश्वर है, और जीव ईश्वर, तो एकाकी भक्ति नहीं हो, वो भेद रहता है ना। ये तो ओनली वन यूनिवर्सल लव, कि भाई एक ही भक्ति, नित्य प्रभु से जुड़ा रहना। जैसे वो चकोर पक्षी होता है ना, वो केवल चंद्रमा को देखता रहता है, किंतु चंद्रमा को पता ही नहीं कि ये मेरा इतना भक्त है। वन वे लव, वननेस, एक भक्ति, एकाकी भक्ति होती, जिसमें दूसरा है ही नहीं। जब तक दूसरा है तो विभक्ति हो गई, एक भक्ति में तो बस एक ही है। जैसे सीताराम एक है, राधा कृष्ण एक है, लैला मजनू एक है, हीर रांझा एक है, इसको एक भक्ति कहे। तो वह ज्ञानी विशिष्यते। तो जल की मछली जब जल को ढूंढती है तो उसकी भक्ति नहीं है, लेकिन जल की मछली जब जल को अपना मान लेती है कि मैं जल हूं, और जल से एक भक्ति नित्य युक्त हूं, मैं ही जल हूं, तो जल ढूंढने का प्रयास समाप्त हो जाता। अब मैं मछली नहीं हूं, मैं केवल जल ही जल हूं, नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते।
जब तक दो है ना तो एक भक्ति नहीं हो। भगवान ने दो भक्ति नहीं कहा, एक भक्ति कहा। और नित्य युक्त, दो विशेषण बड़े महत्व के, ज्ञानी के, तत्व ज्ञानी। तो इस प्रकार वह एक भक्तिर विशिष्यते, नित्य युक्त कहा है। तत्वविद होने के कारण सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। जैसे कोई मैं आकाश से जुड़ा हूं, तो वो अभी एक भक्ति नहीं है, कहे मैं ही आकाश हूं, आई एम स्पेस, तो एक भक्ति हो गया। मैं आकाश में हूं कहेगा तो आकाश और मैं दो अलग हो गए, लेकिन मैं ही आकाश हूं। नित्य युक्त एक भक्ति, तो उसे ज्ञान हो गया, विशिष्यते। तो जब तक द्वैत है, भेद, भ्रम है, भ्रांति है, दूसरा है, तब तक एक भक्ति नहीं हो सकती। एक भक्ति अर्थात परमेश्वर से अभिन्न रूप में अपने को एक रस से एक रूप सदा परमेश्वर का स्वरूप जान लेना, और उस तरह सर्वत्र सबकी सदा सर्वदा सर्वत्र भगवत भाव से सेवा करना, भजन करना। क्योंकि उनकी दृष्टि में अन्य कोई सेवा योग्य, भजन योग्य, भक्ति योग्य है ही नहीं। परमात्मा के सिवा कोई भजनीय है ही नहीं, इसीलिए अनन्य भक्ति कहा, न अन्य इति अनन्य, और दूसरा है ही नहीं। सभी भक्तों का जीवन चरित्र सुनो, बस वो भगवान के सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं और कुछ है भी नहीं वैसे। तो ऐसे वह भगवान की भक्ति में एक रस हो जाते। और दूसरी पंक्ति में कहा भगवान ने, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थ अहम स च मम प्रिय। क्योंकि वह जो भक्त है, एक भक्त मुझ परमात्मा को तत्व से यथार्थ रूप में जानने वाला, जानने वाली है, तो वह तत्व ज्ञानी जो है, ज्ञानी न अहम अत्यर्थम प्रिय। ये दूसरा वाक्य, दूसरी पंक्ति, कि ऐसा जो तत्व से जानने वाला तत्व ज्ञानी को मैं अत्यंत 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 अत्याधिक प्रिय हूं। प्रिय शब्द जो है, जो अपने दर्शन से उसके स्मरण से, दर्शन ध्यान से वह प्रसन्न आ जाता, प्रसन्नता आ जाती, भीतर बाहर सर्वत्र। तो प्रीणाति इति प्रिय, जो प्रसन्नता को लाता है, पूर्णता को लाता है। तो पूर्णता, प्रसन्नता को प्रकट करना ही उसका काम है, तो वह प्रिय है। अत्यर्थ, अत्यर्थ का ये जो कहा भगवान ने कि वह नाम रूप स्वरूप सब में एक ही स्वरूप को देखता है। शब्द वाक्य के अर्थ का स्वरूप परमात्मा ही है। चाहे कोई भी शब्द ले लो, कोई भी वाक्य ले लो, कोई भी नाम रूप ले लो, सबका स्वरूप परमात्मा ही है। इसीलिए उस परमात्मा को देखना
और जो परमात्मा को देखता है सब में, सदा सर्वदा सर्वत्र, तो मैं अत्यंत प्रिय हूं उसको, क्योंकि उसको भगवान बहुत प्रिय लगते कि भगवान कैसी लीला कर। क्योंकि ये मानवीय बुद्धि में नहीं आते परमात्मा, तो किस में आते हैं? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेहि। भगवत का दर्शन श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग से होता है, बुद्धि से नहीं होता। वेद शास्त्र तो केवल हमें मार्गदर्शन करते, मानवीय बुद्धि में भी नहीं आता। शास्त्र बुद्धि, वेद बुद्धि, विवेक बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तो ऐसा जो ज्ञानी है वह अत्यंत प्रिय है। तो वह मैं प्रिय हूं उसे, इसलिए क्योंकि वह ज्ञानी की मैं आत्मा। अनन्य भक्ति वाला तत्वज्ञानी कि मैं आत्मा, इसीलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह तत्वज्ञानी निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान स्पष्ट करते हैं कि अत्यंत एकत्व होता है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। So only one, but not two. लेकिन two is beginning, but only one is the end. तो पहले मैं जीव वो ईश्वर है, वहां से शुरुआत होती है, लेकिन बाद में only one रहता है, उसे ही end कहते हैं। तो only one, दोनों एक हो गए। प्रिय, प्रिय का मतलब only one, प्यारा। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रिय। सब प्रिय होता है, उसका मूल आधार तो आत्मा ही। आपको आत्मा के लिए शरीर मन इंद्रिय प्राण संसार प्रिय है। यदि आत्मा ही नहीं तो आप क्या प्रिय करोगे? So all loving and pleasing self only, आत्मा को ही प्लीज करते। तो जो भी आपने थिंग्स बिंग्स पकड़ के रखे वो सब आपकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है, खुशी के लिए। और वह संसार में प्रसिद्ध है कि सबको अपनी आत्मा सबसे अधिक प्रिय होती है। इसलिए तत्वज्ञानी की आत्मा होने के कारण परमात्मा अत्यंत प्रिय हुआ है, क्योंकि वह तत्वज्ञानी परमात्मा की ही आत्मा है। इसलिए परमात्मा कहते स मम प्रिय, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी को परमात्मा अत्यंत प्रिय है और परमात्मा को ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार वह एक रूप एक रस है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे सुखदेव जी महाराज, भगवतमय शंकराचार्य, वेद व्यास, योग वशिष्ठ, कितने महात्मा ऋषि मुनि संत, तो आज भी उनकी पुण्य स्मृति में हम उन्हें याद करते कि देखो इनका जीवन कैसे भगवतमय हो रहा था और आज भी प्रेरणा दे रहा है।
तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक पर व्याख्यान किया। तो दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वह मुझको तत्व से जानने वाला तत्व ज्ञानी, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी न अहम अत्यर्थम प्रिय च सह मम प्रिय। तो एकत्व भगवान ने प्रकट किया है। तो वहां दो नहीं रहे, बस केवल एक ही परमात्मा रहे। अब आगे जो है, सभी भक्तों में ज्ञानी को भगवान ने श्रेष्ठ कहा। तो फिर कोई प्रश्न खड़ा करेगा कि अरे भगवान, आपको ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, तो बाकी इन भक्तों का क्या होगा? अर्थ अर्थात जिज्ञास के तीन आपको प्रिय नहीं है? तो उसके बारे में आगे भगवान कहते ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझे प्रिय है, लेकिन सब भक्त जो है उदार है। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते त्वमेव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान कहते हैं सारे भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी सभी उदार है। उदार यानी जैसा बोलते हैं वैसा का, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनः। तो उदार का मतलब है मन वचन कर्म से सत्य को धारण किए हुए। तो सब उदार है। तू ज्ञानी में आत्मा, ये ज्ञानी तो मेरी साक्षात आत्म स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं मानता। सहयुक्त आत्मा, जिसकी मन बुद्धि भगवान से निरंतर जुड़ी हुई है, युक्त आत्मा, और वह ज्ञानी भी है। अनुत्तमाम गति, अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्व परमात्मा गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। मामेव आस्थित, यानी भगवत में है। एव आस्थित, अच्छी प्रकार से, दृढ़ता से, एक रूप, एक रस। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तो ये सारे जो भक्त है उनमें नित्य युक्त एक भक्ति ज्ञानी विशिष्य। तत्वज्ञानी के दो विशेषण, पहली पंक्ति कि इन सभी भक्तों में जो नित्य मुझसे युक्त है, एक ही भाव से, एक रस और एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला, वह तत्वज्ञानी विशिष्यते, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है भाई? क्योंकि ज्ञानी न अहम अत्यर्थम प्रिय, वह तत्वज्ञानी को मैं अत्यंत 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 प्रिय हूं, प्यारा। इतना ही नहीं, वह तत्वज्ञानी भी स मम प्रिय, वह तत्वज्ञानी भी मुझे अत्यंत 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 प्रिय है, प्यारा है। तो यहाँ भगवान एकत्व प्रकट करते हैं।
कि भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ मीरा जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी बोल। जी, भगवान ने बोला कि चार तरह के भक्त उनके होते हैं, जो आरती है, अर्थार्थी है, फिर जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो इनमें मतलब ज्ञानी है ना, तत्व ज्ञानी है ना स्वामी जी? तो हाँ जी। हाँ वो तो मतलब निष्काम है। और हाँ अर्थार्थी जी। जो है वो भगवान से इच्छा मतलब इच्छा प्रकट करता है, वो पूरा भी करते हैं भगवान, लेकिन वो सकाम है तो कर्म बंधन लाता है ना स्वामी। हाँ जी। और जो आरती है यानी जो तकलीफ में है और वो भगवान को बुलाते हैं, उनका कर्म बंधन का कैसे है? और जिज्ञासु का क्या है? जिज्ञासु भगवान का प्रति उसका अटेंशन है, लेकिन फिर जिज्ञासु भी निष्काम भक्त है ना, उसे संसारिक तो आर्थ अर्थार्थी नहीं है, उसे हाँ कोई हाँ कष्ट से भी कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई सांसारिक परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। उसे तो केवल भगवान को जानने की जिज्ञासा है, जिज्ञासु है ना, हाँ। वो अभी भगवान को जानना चाहते हैं। हाँ जान जाएगा तो ज्ञानी बनेगा, लेकिन तब तक वो ऑन द वे है। हाँ, जान जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। हाँ तो और फिर जिज्ञासु है, निष्काम है। सकाम जिज्ञासु नहीं हो सकता, क्योंकि तो कामना वाला है, वो अर्थ और अर्थ हाँ। जो कामना और आर्थी लोगों का मतलब वो तो तकलीफ में भगवान की तरफ मुड़े हुए हैं, तो उनका सकाम तो है नहीं मतलब, लेकिन वो अपने लिए ही मदद मांग रहे हैं, तो वो कैसे होता है? मतलब प्रारब्ध के हिसाब से वो कहीं तो फंसे वो हुए भी हैं। सकाम है। सबका हाँ कष्ट दूर हो, सब कोरोना से परेशान है, सबका हाँ भला हो, सबके लिए हवन करता है, वो भी दूसरों सबके लिए करता है, वो भी आर्त ही है ना, सकाम है हाँ ना भगवान। हाँ। हाँ हम्म। दूसरे लोगों के लिए करता है, इसके लिए खुद के लिए करता है हाँ। तो फिर सेम ही हो गया। हाँ। हाँ वो भी भक्त है, लेकिन वो भी सकाम है ना, सबके अच्छा। लिए, अपने लिए जो भी करता, भगवान के लिए करना एक अलग चीज होती है, वहाँ भगवत समर्पण होता है। और
और ये मैं आपका भक्त हूँ बोलने में भी वो डिस्टेंस है भगवान और भक्त के बीच में। हाँ तो दो हो गए ना, मैं आपका भक्त, तो आप और मैं दो हो गए ना। हाँ वो वो मैंने एक राधा का एग्जांपल नहीं दिया कि राधा आई तो भगवान परफेक्ट ने दरवाजा बंद रखा परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ मतलब तुम राधा भी नहीं हो सकते, राधा तो एकदम हाँ, भक्ति का वो ही राधा कहती तो दरवाजा नहीं खुला, 3 बार कहा, लेकिन जब उसने कहा हाँ मैं कृष्ण हूँ तो हाँ दरवाजा खुल गया। तो ये बात ठीक है। है, जब तक दो रहेगा तो नहीं होगा काम। हम्म, मतलब कहते हैं कि राधा भगवान के भक्ति का स्वरूप है, लेकिन हाँ वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान नहीं हो सकता हाँ, ऐसा ऐसा। हाँ क्लियर हो गया स्वामी जी, थैंक यू, एक भक्ति धन्यवाद स्वामी। विशिष्यते कहा ना इस श्लोक में, एक भक्ति, दो विशेषण है, एक मिनट। नित्य युक्त एक भक्ति, ये दो विशेषण, नित्य भगवत में युक्त हम्म और एक भक्ति हम्म। ज्ञानी। और असल में नित्य एक भक्ति है तो ही नित्य युक्त हो सकते हैं, नहीं तो अपना दूसरा हाँ एजेंडा एक बीच भक्ति, में आ जाता हाँ, है। हाँ जैसे तो एक भक्ति है वही नित्य युक्त, नित्य युक्त है वही एक भक्ति हो सकता है, दोनों विशेषण है। हम्म। और अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो अलग एजेंडा थोड़ा टाइम में वो हो जाता है। हाँ तो मैं तो दो आ गया तो फिर वो थोड़ा वहां सकाम हो गया ना, जीव और हम्म ईश्वर दो अलग है, द्वैत हो गया, भेद हो गया ना। हम्म तो ज्यादातर तो वैसे ही भक्त होते, मैं जीव हूँ वो ईश्वर है, ईश्वर मुझ पर कृपा करे, हाँ भगवान हाँ विमान भेजे, मैं वैकुंठ जाऊंगा। ये वैष्णव हाँ वाले जो वैकुंठ जाने का सपना देखते, भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ। लेकिन मैं वैकुंठ में ही हूँ ऑलरेडी, ऐसा नहीं। हाँ मैं ऐसा नहीं। वैकुंठ हूँ, भगवान के, भगवान में भगवान का ही स्वरूप हूँ, मैं ही वैकुंठ हूँ, कहाँ आना जाना है यहाँ, हाँ, परमात्मा ही वैकुंठ स्वरूप है। लेकिन ये टारगेट बहुत दूर लग रहा है स्वामी जी। हाँ तो दूर तो है ही, बहुनाम आगे भगवान कहेंगे, बहुनाम जन्मना, आगे जो श्लोक है 19वां, कि वो जो धर्मात्मा है वो फिर कर्म योग करेगा निष्काम सकाम, फिर वो सकाम निष्काम भक्ति करेगा, फिर ध्यान योग करेगा, फिर वो तत्व ज्ञान में पहुंचेगा। तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, वो आगे के श्लोक में कहेंगे कि बहुत जन्मों की योग साधना तब के बाद वह तत्व ज्ञानी उसको सर्वत्र भगवतमय हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवतमय हो गए, उसके लिए सब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। और जो आपने बताया कि ये अलग अलग क्लास है, ज्ञान योग भक्ति योग, जो एक एक क्लास पास होते होते ही हम जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाँ पास नहीं कोई नहीं होना है। कर सकता ना, 35% योग्यता बनानी पड़ती। 35% पास का फायदा नहीं, 95% 98% पास होके फिर ही हम पहुंच सकते हैं ना। हाँ 30 इसमें 90 प्लस ही होना चाहिए, 90 लेस नहीं होना चाहिए, हाँ, तब होगा। ये अंग्रेजी सिस्टम नहीं चलेंगे, हमारी वैदिक सिस्टम चलेंगे। हमारी वैदिक सिस्टम तो 100% ही पास मानते हैं, ये अंग्रेजी सिस्टम में 35% पास, कर्मचारी चाहिए ना, तो उनके सिस्टम है अंग्रेजी, वो तो हाँ, एजुकेशन सिस्टम थोड़ी है, वो तो भ्रष्ट है, गुलाम बनाने की सिस्टम है। सर्वेंट बनाने का सिस्टम था हाँ उनका। सर्वेंट बनाने की सिस्टम है। वो पास तो 100% में ही होता है। गीता में श्लोक में देखो, बोलना है तो श्लोक में थोड़ी आप कहोगे 90%, तो 5 गलती हो गई तो श्लोक तो अशुद्ध हो गया ना। पर श्लोक में एक वर्ण एक अक्षर में एक गलती भी नहीं होनी चाहिए, 100% श्लोक हो तभी तो श्लोक माना गया कि शुद्ध उच्चारण, नहीं तो अशुद्ध है। 99% भी एक गलती कर दी तो भी श्लोक अशुद्ध है। संस्कृत तो 100%। इस टाइप का पढ़ाई होना चाहिए, मतलब हाँ 100% 100% है, पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं तो वो तत्व ज्ञान 90%, होने वाला नहीं है। 35%, 50% नहीं चलती, 100% पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके वो बात बनती। हाँ स्वामी जी, मुश्किल रास्ता है, लेकिन जो अपने को मिलेगा उसमें वो तो परम आनंद। और मुश्किल है लेकिन आप प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो तो भगवान आपके साथ है, सहायक करते रहे। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, रास्ते में भगवान आपके साथ है, देखते हैं कि भाई क्या कर रही है, कहाँ हाँ पहुंची है, तो हाँ भगवान तो सब
देख ही रहे हैं ना। हाँ स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, ओम हरिओम। नमो नारायण। हरिओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोल। स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो है मछली जो है वो जल में रहती है, और हाँ जब जी, वो अपने आप को वो जल ही समझ लेती है, हाँ तभी जी, वो पूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी प्रकार से भक्त जब अपने आप को भगवान समझ लेता है, हाँ, भगवत तभी स्वरूप समझ ले। भगवान नहीं समझ, भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप समझना है। हाँ हाँ, मतलब जब अपने आप को भगवान समझ लेगा तब तो उसमें अहंकार आ जाएगा स्वामी जी। हाँ, वो अहंकार आ जाएगा। वो अहंकारी आजकल कई भगवान बाबा है। हाँ तो अब अपने आप को भगवत स्वरूप समझना है। तो ऐसे अहंकार आ जाता है। हाँ, भगवत तब स्वरूप, भगवान नहीं, भगवत स्वरूप। जी स्वामी जी। ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज के लिए नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी नमो जी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।